आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और ग्राउंड जीरो का आज का ये प्रोग्राम हम इसमें बात करेंगे बहुत अहम इशू पर और बात होगी महंगाई पर। जी हां, ग्राउंड जीरो में आज बात होगी महंगाई और महंगाई पर हुए भारत बंद की। मौजूदा वक्त में महंगाई ने मुल्क की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात यह है कि 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन 2018 आते आते मुल्क की आवाम अब उसी बीजेपी की हुकूमत से महंगाई को लेकर जवाब मांग रही है। आवाम हुकूमत से अच्छे दिन के वादे का भी हिसाब मांग रही है, लेकिन हुकूमत के पास ना तो कोई माकूल जवाब है और ना ही कोई अच्छा बहाना। उसके पास है तो सिर्फ आंकड़े, और वो आवाम को इन आंकड़ों के जाल में ही उलझा कर रखना चाहती है। ऐसे में आज हम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल पर हुकूमत आपसे कितना टैक्स वसूल करती है और वो कैसे ये टैक्स जो वसूल करती है उससे कैसे महंगाई बढ़ती है। साथ ही महंगाई के इस दौर में अपोजिशन पार्टीज के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी बात जरूर होगी। दरअसल कांग्रेस ने आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों को लेकर भारत बंद बुलाया था। कांग्रेस ने 21 अपोजिशन पार्टीज की हिमायत का दावा भी किया था, लेकिन शायद ज्यादातर सियासी पार्टियों को आवाम के दर्द से नहीं बल्कि उस दर्द से होने वाले सियासी फायदे से मतलब है। यानी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की नजर में आवाम के दर्द पर कम और 2019 के आम इंतखाबात पर ज्यादा नजर है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहे जबरदस्त इजाफे से नाराज आवाम के गुस्से को भुनाते हुए आज कांग्रेस ने भारत बंद की कॉल दी थी। मुल्क के कई हिस्सों में इसका बड़ा असर भी देखने को मिला। इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए गए। ये हालात तब है जब कांग्रेस अपोजिशन में है। करीब 15-20 दिन अपोजिशन को सड़कों पर ढूंढने के बाद आज वो सड़कों पर नजर आई। उसने महंगाई और पेट्रोल के दाम में इजाफे को लेकर के सड़क पर उतरकर भारत बंद बुलाया। दरअसल कांग्रेस ने आज कौमी बंद की कॉल दी थी, जिस पर करीब 21 अपोजिशन पार्टियों की हिमायत का दावा किया गया। इस दौरान रामलीला मैदान में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत अपोजिशन के तमाम लीडरान का जमघट भी लगा। स्टेज से मोदी सरकार पर जमकर हमले किए गए। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाना बनाया और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में इजाफे और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए पर जमकर हमला बोला। सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं, मगर दुख की बात है, और जो दुख देश की जनता में है वो हम सब के दिल में है। जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। अपोजिशन के इन हमलों के बीच हैरानी तब हुई जब इन हमलों का जवाब देने आए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपने हाथ खड़े करते हुए ये कहा कि अभी फौरी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंटरनेशनल हालात को संभालना उनके बस में नहीं है। ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज है उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है, और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई है। ये एक सच्चाई है कि हम चाहते तो हमारे देश में खूब तेल का भंडार होता, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन खपत के लिए हमें तेल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। माना जा सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में बीते दिनों में कुछ तेजी आई है। रुपए की गिरावट भी लगातार जारी है, लेकिन सरकार इतनी सी बात शायद नहीं समझ पा रही कि एक्साइज ड्यूटी से लेकर के रियासतों तक भारी वैट को कम करके भी तो आवाम को राहत दी जा सकती है। आवाम यही पूछ रही है कि पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले भारी टैक्स को कम करने से आपको किसने रोका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद।
और अब जरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उस गणित को भी समझ लीजिए जिसमें उलझाकर हुकूमत आपकी जेब ढीली कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पेट्रोल के लिए आज आप 80 रुपए फी लीटर से ज्यादा चुका रहे हैं, उसमें सरकार आपसे 40 रुपए से ज्यादा का टैक्स वसूल कर रही है। यानी सरकार अगर टैक्स घटा दे तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए तक कम हो सकते हैं। आखिर क्या है पेट्रोल और डीजल पर सरकारी टैक्स का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त इजाफे से आवाम में नाराजगी है, तो सरकार इसे कम करने में अपने हाथ खड़े करती दिखाई देती है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दाम कम करने हमारे बस में नहीं, हत्ता कि पेट्रोलियम मिनिस्टर तक भी बैनुल अक़वामी हालात की दुहाई देकर पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है, और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई है। ये एक सच्चाई है कि हम चाहते तो हमारे देश में खूब तेल का भंडार होता, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन खपत के लिए हमें तेल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। जुलाई अगस्त 2 महीना पूरा होने के बाद अगर हम उनकी समीक्षा देखते हैं, जो 1 मिलियन बैरल पर डे बढ़ाने के लिए बात उन्होंने कहा था, वो अब तक बढ़ी नहीं है। ये एक प्रमुख कारण है। ईरान जैसे स्थिति के कारण विश्व में तनाव बढ़ी है, वो भी ऑयल प्राइस को बढ़ाने के लिए फैक्टर हो रहा है। उसके अलावा अमेरिका जैसे देशों की जो नीति अभी बनी है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ी है, उसके कारण डॉलर की भाव बढ़ी है। ये दोनों फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। माना कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में कुछ तेजी आई है, माना कि रुपए को गिरने से रोकने में भी सरकार बेबस है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 80 रुपए से ज्यादा वाले पेट्रोल में 40 रुपए से ज्यादा टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? आप इंटरनेशनल हालात नहीं संभाल सकते, लेकिन पेट्रोल डीजल पर लगाए गए भारी टैक्स को कम करने से आपको किसने रोका है? 80 से 88 रुपए में से 40-42 रुपए टैक्स वसूल करने के पीछे सरकार की कौन सी मजबूरी है? हालात संभलने तक टैक्स में कमी करके भी तो आवाम को राहत दी जा सकती है। ऐसे में आप ये जरूर समझिए कि बैनुल अक़वामी हालात की दुहाई देने वाली सरकार आवाम के साथ कैसे टैक्स का भद्दा खेल खेल रही है। आइए आपको समझाते हैं कि क्रूड ऑयल के भाव से लेकर के आप तक पहुंचने वाले पेट्रोल डीजल के दामों में पाई पाई के हिसाब से कैसे इजाफा होता है। 10 सितंबर 2018 यानी कि आज इंडियन बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 4,883 रुपए फी बैरल रही। चूंकि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, इसीलिए फी लीटर कच्चे तेल की कीमत 30 रुपए 71 पैसे बनती है। इसके बाद विदेशों से आए क्रूड ऑयल की खेप भारत की रिफाइनरीज में पहुंचती है। यहां तक पहुंचने और रिफाइन होने के बाद पेट्रोल पंपों तक पहुंचने में कुछ लागत आती है। इसका आदादोशुमार इस तरह है: एंट्री टैक्स, रिफाइनरी प्रोसेसिंग, लैंडिंग कॉस्ट और मार्जिन समेत दीगर ऑपरेशन कॉस्ट मिलाकर के पेट्रोल पर 3 रुपए 68 पैसे और डीजल पर 6 रुपए 37 पैसे फी लीटर बनती है। इस तरह से पेट्रोल की कीमत हो जाती है 34 रुपए 39 पैसे, जबकि डीजल की कीमत पहुंच जाती है 37 रुपए 8 पैसे। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मार्जिन, ढुलाई और फ्रेट कॉस्ट आती है, जो कि फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 31 पैसे और फी लीटर डीजल पर 2 रुपए 55 पैसे बैठती है। यानी कि अब फी लीटर पेट्रोल 37 रुपए 70 पैसे का हो जाता है और फी लीटर डीजल 39 रुपए 63 पैसे का हो जाता है। इसे पेट्रोल या डीजल का बेसिक प्राइस कहा जाता है। यानी बिना टैक्स के पेट्रोल के दाम 37 रुपए 70 पैसे और बिना टैक्स के डीजल के दाम 39 रुपए 73 पैसे होते हैं। अब सवाल यह है कि 37 रुपए 70 पैसे वाला पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर के भी पार कैसे पहुंच जाता है, और 39 रुपए 73 पैसे वाला पेट्रोल 72 रुपए के पार भी कैसे पहुंच जाता है। असल में यहीं से शुरू होता है सरकार के टैक्स वसूलने का खेल। इसी खेल से पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने पहुंच जाते हैं। मरकजी सरकार पेट्रोल पर
₹19.48 फी लीटर एक्साइज टैक्स वसूलती है और डीजल पर ₹15.33 फी लीटर एक्साइज टैक्स वसूला जाता है। यानी कि अब ₹37.70 वाले पेट्रोल की कीमत ₹57.18 पहुंच जाती है और डीजल की कीमत ₹39.63 से बढ़कर ₹54.96 पहुंच जाती है। अब इसमें पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन जुड़ता है। डीलर पेट्रोल पर ₹3.59 फी लीटर जबकि डीजल पर ₹2.53 फी लीटर कमीशन लेते हैं। इस तरह से अब पेट्रोल के दाम ₹60.77 फी लीटर और डीजल के भाव ₹57.49 फी लीटर पहुंच जाते हैं। अब इस पर सूबाई सरकारें अलग अलग शरह से वैट और पॉल्यूशन सेस वसूलती हैं। अलग अलग वैट की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में दाम फर्क हो जाते हैं। जैसे कि आज मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमत 23 पैसे बढ़ने के बाद दिल्ली में ₹80.73 फी लीटर, मुंबई में ₹88.12 फी लीटर, कोलकाता में ₹83.61 फी लीटर और चेन्नई में ₹83.91 फी लीटर पहुंच गया। साफ है कि सरकार अगर चाहे तो आवाम को फौरी राहत दे सकती है। मरकज एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल के दाम कम कर सकता है तो रियासतें वैट में कमी करके आवाम को राहत दे सकती है। लेकिन बैनुल अक़वामी हालात, क्रूड ऑयल के दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट की दुहाई देने वाली सरकारों को शायद आवाम की परेशानी से उतना मतलब नहीं है जितना कि टैक्स से होने वाली कमाई से। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज हम पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे की पड़ताल पर कर रहे हैं और हुकूमत ये कहती है कि बैनुल अक़वामी हालात की वजह से रुपए में गिरावट हो रही है। साथ ही ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद क्रूड ऑयल के दामों में भी इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत इसे दोहरी मार बताते हुए खुद को बेबस और लाचार बता रही है। लेकिन आपने आज हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के पीछे असल में टैक्स का बड़ा खेल छिपा है। हमारी रिपोर्ट में आज आपने देखा कि कैसे 80 रुपए से ज्यादा फी लीटर वाले पेट्रोल में करीब 41 रुपए तो सरकार आपसे टैक्स ही वसूल लेती है। दरअसल सरकारों की नजर जो है वो टैक्स से होने वाली भारी भरकम कमाई पर है या रेवेन्यू पर है और इसी भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी ने मरकज की मोदी सरकार की झोली भर दी है। इसकी बदौलत सरकार को पिछले 4 साल के दौरान 150 गुना रेवेन्यू की कमाई हुई है। साथ ही मनमोहन सिंह हुकूमत के दौरान जितनी एक्साइज ड्यूटी थी मोदी हुकूमत अब तक उसमें 126% से भी ज्यादा का इजाफा कर चुकी है। 2010 से और 13 तक के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीर थी जो आपके जहन में जरूर घूम रही होंगी जब बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। कोई उस वक्त जो है कई लोग उनमें से साइकिल चला करके दिखा रहे थे, यानी पेट्रोल का जब रेट बढ़ा था तो कई लोग साइकिल पर जो है वो पार्लियामेंट पहुंच रहे थे, तो कोई सड़कों पर गैस का या गैस सिलेंडर का जनाजा निकाल रहा था। कई लोग ऐसे थे या कई लीडर ऐसे थे जो सड़कों पर दुकान लगा करके बैठ गए थे। आज उन लीडरान में से कई लीडर ऐसे हैं जो मरकजी वजीर बन गए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज उन्हीं लीडरान को अवाम का दर्द नजर नहीं आ रहा और वो तमाम दलीलें देते दिख रहे हैं और अवाम को समझाने में लगे हैं कि हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल हमें समझना होगा कि सरकारें सिर्फ सियासत करती हैं, वो वक्त वक्त पर अवाम पर तो जो है वो टैक्स का बोझ तो डालती हैं, लेकिन तमाम तरह के सरकारी खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाती। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें सरकारी फिजूल खर्ची पर जमकर तंज कसे गए थे, लेकिन इन खर्चों में अभी तक कोई कमी नहीं आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकारें और सरकारी महकमे एक साल में कैसे करोड़ों रुपए के चाय और बिस्कुट खा जाते हैं, लेकिन अवाम को राहत देने में लाचार दिखते हैं। ये तमाम सरकारों का जो है हाल रहता है। सवाल इस दौरान जो है ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या सरकार अपनी जो सारी कमाई है पेट्रोल डीजल से ही वो क्यों करना चाहती है? सरकार के पास रेवेन्यू के दूसरे जराए भी तो हैं, फिर क्यों अवाम पर सीधा असर डालने वाले पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जाते? हमें ये भी देखना होगा कि सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन अवाम पर जो बोझ है उसका ढर्रा कम नहीं होता या उस बोझ का जो ढर्रा है वो नहीं बदल पाता। जो लोग अपोजिशन में रहते हुए सिस्टम को कोसते हैं, वही लोग सरकार में आने पर उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर अवाम के ऊपर जो है वो बोझ डालते रहते हैं और इसका उन्हें जरा भी पछतावा नहीं होता। अवाम पर हर तरफ से बोझ डालने वाले हमारे सिस्टम को एक मिसाल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाता है। आप जब भी कोई कार खरीदते हैं तो उस पर कई तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। 8 लाख रुपए की कीमत वाली कार पर 12.5% वन टाइम रोड टैक्स जो है वो आपसे वसूला जाता है और इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें हम तो दिल्ली में एमसीडी आपसे 4% के करीब पार्किंग टैक्स भी वसूलती है। लेकिन जब आप वही कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो रोड टैक्स के बाद भी आप से जो है वो जगह जगह टोल टैक्स
लिया जाता है या आपको टोल टैक्स जो है वो चुकाना पड़ता है। कार के रजिस्ट्रेशन के वक्त पार्किंग टैक्स देने के बाद भी आपको फी घंटे के हिसाब से पार्किंग चार्ज जो है वो देना पड़ता है, यानी टैक्स को चुकाने के बाद भी आप ताउम्र टैक्स ही चुकाते रहते हैं।